बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, सॉल्व करना है, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर शामिल हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, लेक्चर की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स है एंड डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स है। ये एक्सरसाइज 2.5 के कंसेप्ट हैं और इनका हम तरीका सीखेंगे। लेकिन आज के मखसूस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ पोलिनोमियल्स की एडिशन और पोलिनोमियल की सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। जो पहले 2 या 3 क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स को कवर करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, और अभी हम वही सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि ऐड का मतलब होता है जमा करें। ठीक, किस चीज़ को जमा करें? 1 + 2x + 3x स्क्वेयर, ये कॉमा आ गया, यहाँ तक एक ये आ गई सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लें इसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा 3x - 4 - 2x स्क्वेयर, ये दूसरा आ गया, फिर उसके बाद ये तीसरा आ गया। ठीक हो गया, इन तीनों को ऐड करना है। एडिशन के 2 तरीके होते हैं, एक रकम को ऊपर रखें, एक रकम को नीचे रखें, यहाँ पे जमा कर दें, जैसा कि आप छोटी क्लासेस के अंदर जमा परफॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं वर्टिकल एडिशन। वर्टिकल एडिशन, एडिशन का मतलब जमा। और एक ऐसे होता है कि पहली रकम लिखें आप, ठीक है, दरमियान में जमा का निशान लगाएं कॉमे की जगह पे, फिर दूसरी रकम लिखें और इन दोनों को इस तरह से हॉरिजेंटल जमा कर दें, तो ये होती है हॉरिजेंटल एडिशन। हॉरिजॉन्टल एडिशन। ठीक हो गया, वर्टिकल एडिशन और हॉरिजॉन्टल एडिशन। क्योंकि ये चीज़ें आप छठी 7वीं क्लासेस के अंदर और इससे पहली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए वर्टिकल एडिशन को हम छोड़ देते हैं, अलजबरा की हॉरिजॉन्टल एडिशन पढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट भी आपको काम देगी। पहला जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि आपने जस्ट दरमियान में से ये कॉमे को ख़त्म करना है, इस कॉमे की जगह पे एडिशन का साइन लगा देना है। कैसे? बहुत ही आसान नौइयत के ये क्वेश्चन है, आपने जस्ट फॉलो करना है कि मैं आपको क्या रहा हूँ। नंबर 1, कॉमा ख़त्म करके उसकी जगह पे एडिशन का साइन लेके आना है, जमा का। 2x + 3x स्क्वेयर, अब ये कॉमा आ गया था, कॉमा की जगह पे ये जमा का निशान आ गया। फिर है जी 3x - 4 - 2x स्क्वेयर, फिर कॉमा, कॉमा की जगह पे ये प्लस का निशान आ गया, और आखिरी रकम x स्क्वेयर - 5x + 4, ये ऐड होगी। ठीक हो गया, अब इनको ऐड करना है। ऐड का मतलब ये है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के अंदर ऐड कर दें, एक्स वाली को एक्स वाली के अंदर ऐड कर दें, एक्स स्क्वेयर वाली को एक्स स्क्वेयर वाली में ऐड कर दें। सिंपल सा काम है। जैसा कि अगर हम देखें, ये 1 है, ऐसी गिनती जो अकेली हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कलर थोड़ा चेंज करके। इसके अंदर ये वाला कांस्टेंट है, ये वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया, वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, और वेरिएबल वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। ये जो +4 है, ये तो -4 के साथ कैंसिल हो गया, 0 हो गया, जस्ट 1 रह गया, तो इस 1 को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद है जी एक्स वेरिएबल वाली रकम, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं हम, ये वाला लेते हैं। एक्स वेरिएबल वाली रकम ये नहीं है, ये एक्स वेरिएबल वाली रकम है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक्स वेरिएबल वाली रकम है। तो ये 2x + 3x, ये ऐड होके बन गए 5x, और फिर ये वाला -5x भी इसके साथ ऐसे लिख देते हैं। जमा का 5x माइनस का 5x, ये भी कैंसिल हो गए। ठीक हो गया, एक्स वाली तमाम रकमें हमने यूज कर ली। उसके बाद देखिए, ये बारी है एक्स स्क्वेयर की, ये एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर है। 3x स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर, बाकी जमा का 1x स्क्वेयर रह गया। ठीक है, और ये वाला 1x स्क्वेयर पहले से मौजूद है।
ये रकम यूज़ होगी, ये यूज़ होगी, होगी होगी, सारी इस्तेमाल हो चुकी हैं। बस 1 लिख दें, ये कैंसिल हो गई थी, ख़त्म कर दें। ये 1x² प्लस 1x² ये ऐड होकर 2x² हो गया। जैसे होता है ना 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल, बिल्कुल वैसे ही 1x² प्लस 1x² तो ये ऐड होके बन गया 2x²। तो ये आंसर है जनाब। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया, पार्ट नंबर 1। सिमिलर पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन इनकी स्पीड थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आपको नजर आएगी। ये जनाब a³ प्लस 2a² माइनस 6a प्लस 7, कॉमे की जगह पे आ गया ये वाला प्लस, फिर a³, फिर 2a, ये फिर प्लस 5, फिर कॉमा की जगह पे आ गया प्लस, और साथ में है 2a³ प्लस 2a माइनस a² माइनस 8। ये जनाब तमाम वैल्यूज़ हमने लिख ली यहाँ पे। सिर्फ किया क्या है कि जहाँ पे कॉमा आ रहा था इस कॉमे को प्लस से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसने ऊपर हुक्म दिया था कि ऐड करें, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर पहली रकम देख लीजिए, पहली रकम है क्यूब वाली a⁻3, और देख लें a⁻3 वाली ये खड़ी, ये खड़ी और ये खड़ी। ये एक a⁻3, फिर एक a⁻3, दो a⁻3 होगी और दो ये वाले ऐड होके 4a⁻3 बन गए। जमा कर रहे हैं ना, जमा का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। फिर a⁻2 है, उसके बाद a⁻2 ये रही, ये माइनस a⁻2 है, ये दो जमा का है, जमा का 2 माइनस का 1, बाकी रह गया 1 जमा का a²। ठीक है ना, अपोजिट साइन में माइनस हो जाया करते हैं। a² के बाद नेक्स्ट रकम देख लीजिए, ये सिंपल a है, ये सिंपल a है, ये सिंपल a है। माइनस का 6a है और जमा का 2a है, बाकी माइनस का 4a रह गया। ठीक है, माइनस का 4a, इन दो का जवाब आ गया, और ये वाला जमा का 2a। डायरेक्ट भी हम -2a लिख सकते हैं, लेकिन फिर गलती हो जाती है, इसलिए गलती से बचने के लिए आप एक स्टेप मजीद परफॉर्म कर लीजिए। नेक्स्ट आगे जी बारी कांस्टेंट टर्म की, क्यों कि a⁻3 वाले यूज़ कर लिए, a⁻2 वाले भी हो गए, a सिंपल भी हो गया। इसके बाद ये कांस्टेंट 7, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 7 प्लस 5, 7 जमा 5 12, 12 माइनस 8 जमा के 12, ऐसे। माइनस का 4a है, जमा का 2 है, बाकी माइनस का 2a रह गया। जब अपोजिट साइन होते हैं, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो फिर बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस हो जाया करती है, यानी 4 में से 2 माइनस हो गए, बाकी 2 रह गए, और साइन बड़ी वाली का आ जाता है, तो ये -2a आ गया। फिर जमा का 12 है, माइनस का 8 है, जमा के 4 बाकी रह गए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, ये कॉमा की जगह पे क्या आ गया, प्लस 4a³ प्लस 2ab² प्लस 6a² और ये कॉमा प्लस 2b³ माइनस 5a³ माइनस 4a²b। ऐड करने के लिए सबसे पहली रकम देख लीजिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, यह a³ और यह है a³ और यह है a³। a³ वाले को इकट्ठा कर दें, ये बन गया जमा का 1a, जमा का 4, जमा के 5a³ और ये वाला साथ लिख दें माइनस का 5a³ इसके करीब ला के। कैंसिल करना है तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पिक नहीं कर पाते इस बात को, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो है a²b और a²b, ये a²b और ये a²b। जो a²b वाले वेरिएबल वाले हैं उनको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। माइनस का 2 है इसका कॉफिशेंट, ये प्लस 6 है, तो बाकी रह जाएगा +4 और a²b साथ में आ गया।
बड़ी में से छोटी माइनस होगी और बड़ी वाली का साइन आ गया। फिर -4 a² b, ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट देख लीजिए, b³ और ये b³ दोनों एक जैसी, 1b³ जमा 2b³ ऐड होके ये बन गए 3b³, ठीक है। ये सॉल्व होगी, ये रहेगी एक आखिर वाली, ये ab², इसमें a पहले है, b का स्क्वायर है, इस जैसी तो कोई और रकम है ही नहीं, ये सिंपल एक है, तो इसको ab² ही रहने देते हैं। क्वेश्चन हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्यों कि इसमें एक स्टेप जस्ट रहता है, और वो ये कि ये 5a³ प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल होके ख़त्म, ज़ीरो हो गया, ये +4a² ये -4a² ये कैंसिल होके ख़त्म हो गया, लास्ट जो आंसर बचा वो बच गया 3b³ + 2ab²। लें जी, ये वैसे एक्सपेंशन की आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद जो होगा वो हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ऐड करना सीखा हमने, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ी स्पीड के साथ नजर आए, खासतौर पे पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तरीका मैंने सिखा दिया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, यानी q में से p को माइनस करें, तो ये क्या बन जाएगा, q पहले आएगा p बाद में आएगा। सब्ट्रैक्ट p को तफरीक करें, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है तफरीक करना, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए तफरीक करें p को फ्रॉम q, फ्रॉम का मतलब होता है से, q से p को तफरीक करें, तो q पहले आएगा और p बाद में आएगा। पहला पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है जनाब q माइनस p, पहले q की कीमत लगाएंगे, q कौन सा है, ये वाला, 4x⁴ + 2x⁴, ये वाला q है, +x³ - x + 1, ये आगे जनाब इसकी वैल्यू जिसको हमने q का नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहता है माइनस करो, तो ये मैंने माइनस का निशान लगा दिया। किस चीज़ को माइनस करो, p को, तो p की जितनी भी रकम है, बस ये फ़र्क है कि आपने जब माइनस करना है तो बाद वाली रकम को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, बस बाकी सारा काम जमा वाला ही है। ये जो मैंने ब्रैकेट लगा दी ना बाद p रकम लिखने के लिए, तो ये माइनस ही बस काम की बात है, माइनस के लिए ब्रैकेट काम की बात है। सो q में से हम p को माइनस कर रहे हैं, q की रकम सारी पहले लिख दी राइट साइड पे, फिर माइनस का निशान लगाया और फिर जो p की वैल्यू थी वो सारी लिख दी। अब देखें ये जो ब्रैकेट के बाहर रकम है ये सारी वैसे की वैसे ही आ जाएगी जैसे ऊपर लिखी हुई है, 2x² + x³ - x + 1, ये माइनस अंदर वाली सारी रकमों के निशान चेंज कर देगा। इस 3 का निशान कोई नहीं था तो प्लस था, अब ये माइनस बन गया -3x⁴, ये प्लस था तो अब ये माइनस बन गया 5x⁻3, ये प्लस था तो अब ये माइनस बन गया 2x², ये माइनस था तो अब प्लस बन गया। बस ये काम है, सिर्फ इतना सा काम है, माइनस और एडिशन के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है। अब वही काम प्रीवियस कि x⁻4 वाले हैं, और देख लें x⁻4 वाला कौन सा है, इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ये जमा का 4x⁻4 है, ये माइनस का है, एक दफ़ा करीब लिखना है तो आप बेशक लिख लें, इससे ले फिर x⁻2 वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, ये x⁻2 है और ये x⁻2 है, वैसे ये जमा का 2x² है और ये माइनस का 2x² है, आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आप एक स्टेप मज़ीद जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख सकते हैं। फिर x⁻3 है, उसके बाद ये x⁻3 है, दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं हम, कैसे, +x⁻3 फिर -5x⁻3, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर रकम देखें तो नेक्स्ट रकम है सिंपल x, और ये सिंपल x, ये माइनस का x है वो प्लस का कैंसिल हो सकता है लेकिन हम अगले स्टेप में कैंसिल करेंगे। फिर ये लास्ट में +1 रह गया, इसको +1 को वैसे ही लिख दें, ये ठीक है। अब तमाम रकमें जितनी भी कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें,
पहले तो ये देख लें 4x⁴ ये जमा का ये माइनस का तफरीक होगा तो जमा का 1x⁴ रह जाएगा। ये जमा का 2x² माइनस के साथ कैंसिल हुआ, ख़त्म। x की पावर 3 है, माइनस का 5 है। जब मुख्तलिफ निशान होते हैं तो बड़ी में से छोटी तफरीक हो जाया करती है और बड़ी वाली का निशान आता है। बड़ी वाली का निशान माइनस था तो ये 7 आ गया। ये जमा का असूल है। ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, +1 रह गया। तो ये भाईजान आपका आंसर है सब्ट्रैक्शन के बाद पार्ट नंबर 1 का। सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें तो पार्ट नंबर 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, q माइनस पी है तो q को पहले लिख लेते हैं, p को बाद में लिखते हैं, q माइनस पी। इधर भी q की वैल्यू पहले आएगी। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, 2y + 3x -4z + 1, ये q की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद ये माइनस का निशान और फिर जनाब रकम हमने लिखनी है कौन सी, p की। सेकंड पार्ट में p है 2x + 3y -4z -1। वही पुराना तरीका कि ब्रैकेट के बाहर वाली जो रकम है उस सारी को एज इट इज़ लिख लें। जैसे ऊपर वाले स्टेप में है 2y + 3x -4z +1, ये माइनस अंदर वाली तमाम रकमों के निशान चेंज कर देगी। इसका निशान था नहीं तो प्लस था, अब ये -2x हो गया। ये +3y है, अब -3y हो गया। ये -4z +4z बन गया। ये -1 +1 बन गया। साइन चेंज हो गया, अपोजिट साइन। उसके बाद देख लीजिए ये कोफिशिएंट इसका 2 है और वेरिएबल y है। वेरिएबल y वाली और कौन सी रकम है, ये वाली। ये जमा का 2y, ये नफ़ी का 3y, बड़ी में से छोटी माइनस होगी, बाकी बड़ी वाली का निशान आ जाएगा तो -y रह गया। ये 3x है जमा का, ये माइनस का 2x है, बड़ी में से छोटी माइनस होगी तो बाकी 1x रह गया। ये z है -4 है, ये जमा का 4 है, ये तो कैंसिल होकर 0 बन गया 1, और ये वाला +1 ये 2 बन गया। तो जनाब पार्ट नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। सिमिलरली अगर पार्ट नंबर 3 की बात करें तो हमने क्योंकि q में से p को निकालना है तो q पहले आएगा, p बाद में आएगा, और राइट साइड पे इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। q की वैल्यू -3a² b + 3ab² -b³। अब माइनस करना है तो ये माइनस, और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू, p की वैल्यू a³ + 2a² b + 3ab², ये a³ आ गया, -3a² b + 3ab² -b³। अब ये माइनस अंदर वाली तमाम रकमों के निशान चेंज कर देगी। तो ये a³ माइनस का बन गया, ये माइनस का 2a² b बन गया, ये माइनस का 3ab² बन गया, ये माइनस का b³ बन गया। अब ऐड कर लें, ये +a³, ये -a³ कैंसिल हो गया। बस सिर्फ ये सब्ट्रैक्शन का फ़र्क है, बाकी तमाम वही स्टेप्स हैं, वही तरीक़ाकार है जो एडिशन का होता है। अब यहाँ आपने ख्याल रखना है कि ये जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है ये a² b है, ये नहीं है इस जैसा, ये है इस जैसा a² b। तो दोनों ऐड होके माइनस का 3 और ये माइनस का 2 कोफिशिएंट्स ऐड हुए तो माइनस का 5 रह गया a² b। एक जैसे निशान हो तो रकमें जमा हो जाया करती हैं। उसके बाद देख लीजिए ये ab² है, ये ab², ये प्लस का था, ये माइनस का था, 3 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया -b³, ये भी -b³। तो ये ऐड होके कितना बन गया, -2b³। तो जनाब ये आंसर। यहाँ तक हमने एडिशन भी सीख ली, सब्ट्रैक्शन भी सीख ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इसकी प्रैक्टिस है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x - 2y + 3z वेयर। इस x की वैल्यू ये सारी पुट कर दें यहाँ तक, और इस y की जो वैल्यू है ये पुट कर दें, ये वाली सारी, और z की जगह पे ये पुट कर दें, फिर जवाब निकालें। तो मैं इधर लिखता हूँ, डिफरेंट कलर्स के अंदर लिख देता हूँ। पहले तो लेफ़्ट साइड पे मैं लिखता हूँ x, फिर उसके बाद मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ -2y, फिर कलर चेंज करता हूँ,
3z। और अब देख लें, यहाँ पे सारी कीमतें मैं पुट करने वाला हूँ। कैसे पुट करूँगा? इक्वल का साइन, पहले x है तो मैं रेड कलर में ही आपको बता देता हूँ x कौन सा है। ये सारे का सारा x है ये। तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे उसकी कीमत लगा देते हैं x की। कैसे लगेगी? ये लगी जाएगी 2a² माइनस a की पावर 3 प्लस 3a जमा का 4। ये आ गई x की कीमत, सारी लगा दी। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे -2y, -2 ब्लैक कलर में, मैं वैसे ही ब्लैक कलर -2 और y की सारी कीमत लिखनी है ना, ये वाली, ये सारी y की कीमत है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है कि ब्रैकेट से फिर गलती के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं, और वैसे भी बाहर से 2 ज़रब हो रहा है तो ब्रैकेट नागुज़ीर है या लाजमी लगानी पड़ेगी। ये आ गया जनाब y। फिर उसके बाद +3 है तो वही कलर यूज़ करते हैं हम, +3, और साथ में क्या है, z मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये z की कीमत है सारी। क्या है जी? a4 + 3a³ -6 -5a पावर 2। ठीक हो गया? बस यही काम था। मुश्किल जिसको आप समझ सकते हैं कि जब आपको पता नहीं है कि कीमतें कैसे लगानी है, तो मैंने आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर बता दिया। अब देख लें नेक्स्ट, अगर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं तो ये है 2a² माइनस, इसमें कोई रकम भी ऐड अप नहीं हो रही, ये पावर 2 वाली, ये 3 वाली, ये 1 वाली, ये कांस्टेंट है। इनको एक दफ़ा ओपन करना है, क्यों कि बाहर माइनस है, अंदर वाली तमाम रकमों के निशान चेंज कर देगी। बाहर से 2 ज़रब हो रहा है, पहले इसके साथ ज़रब होगा, फिर इसके साथ ज़रब होगा, फिर आगे आगे इसके साथ ज़रब होगा, फिर उसके बाद आगे इसके साथ भी ज़रब होगा। सिमिलरली ये 3 है, पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 के साथ, और फिर आखिर में 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इनको लिखते हैं, ये 2a² माइनस a³ +3a +4। ये तो बिल्कुल आ गया वैसे ही जैसे पहले था, बट ये जो -2 है, माइनस इसका निशान चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा -2, अंदर ज़रब हो रहा है तो 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा, a³ 3। फिर इस माइनस ने इस माइनस को चेंज कर दिया, ये प्लस बन गया। 2 जब 3 से ज़रब होगा तो ये 6a²2। फिर ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, फिर 2 ज़रब 2, ये 4 आ गया। माइनस माइनस से ज़रब हुआ तो ये जमा बन गया, 2 ज़रब 2 4, और ये साथ में a आ गया। उसके बाद देख लीजिए, ये लिखा हुआ है प्लस। अब प्लस अंदर वाली रकमों के निशान चेंज नहीं करेगा। ये 3 जब इस एक के साथ, यहाँ कॉफिशेंट 1 है, जिसका कॉफिशेंट नहीं होता 1 होता है, तो ज़रब होगा तो ये 3 1 3 a⁴। फिर ये प्लस 3 ज़रब 3 9 a⁴3। फिर ये माइनस 6 3 18। फिर ये माइनस वैसे ही आ गया, 5 3 15, और 7 जनाब a⁴2। अब इनको ऐड कर लेते हैं एक जैसे। यहाँ से सारा काम वही एडिशन वाला स्टार्ट हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा। मतलब ये पावर 2 है ए की, सारी स्टेटमेंट में ढूंढ लें ए की पावर 2 वाली कौन कौन सी रकमें हैं, इनको इकट्ठा कर दें, करीब ले आए। 2a² जमा 6a², और फिर ये -15a²। a² वाली के बाद हम देख लें कौन सी रकमें, ये a⁴3, ये a⁴3, और ये a⁴3, इनको इकट्ठा कर देते हैं, -a⁴3 और -4a⁴3, फिर +9 a⁴3। देन उसके बाद हम मज़ीद अगर चेक करें तो मज़ीद हम पता चल रहा है कि ये सिर्फ a है, ये सिर्फ a है, और यहाँ पे सिर्फ a नहीं है। ठीक है, a वाली रकमें इकट्ठी कर दें, ये बन गया 3a+ का, फिर ये वाला बन गया 4a, और फिर ये बन गया, आगे रकम ही नहीं थी a वाली। देन कांस्टेंट टर्म रहेगी लास्ट में। कांस्टेंट टर्म कौन सी? ये +4 -4 -18, ये 3 रह गई हैं। +4 -4 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, -18 ही लिख लें, एक रकम सिर्फ। और साथ में ये देखें, ये रकम यूज़ होगी 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 होगी, ये सारी रकमें यूज़ होगी, सिर्फ ये एक रह गई है 3a⁴, तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। अब इनको सॉल्व कर लें, मज़ीद जिनके कॉफिशेंट्स हैं उनको हेड अप कर लें, डिलीट करना है डिलीट कर दें। ये 2a⁴2 है,
ठीक है, ये ऐड होके बन गया 8 और ये माइनस का 15, जमा के 8 माइनस के 15, बाकी माइनस के 7 ए स्क्वायर रह गया। फिर ये माइनस का ए पावर 3 है, माइनस का 4 है, माइनस के 5 बन गए और जमा का 9 है, तो बाकी जमा के 4 रह जाएंगे। और फिर ये जमा का 3, जमा का 4, जमा के 7, साथ में ए है अकेला, और माइनस 18। ये पावर सबसे बड़ी है, ए की पावर 4, तो इसको मैं चाहूँगा कि शुरू में लिख लूँ 3 ए की पावर 4। लें जी, ये क्वेश्चन का आंसर है। तरतीब भी लग गई और क्वेश्चन तमाम जो था इसका सोल्यूशन वो भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ, सम कहते हैं मजमूए को, ऑफ टू पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल को हम p का नाम दे देते हैं, एक को q का नाम दे देते हैं। इन दो का मजमुआ p और q का मजमुआ इज का मतलब है इक्वल। ठीक है, ये एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस वाई स्क्र, पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे जैसे जैसे उसने बोला है ना, वो कहता है दो पोलिनोमियल है। ठीक है, एक का नाम p है फर्ज किया, दूसरी का नाम q है, और उन दोनों का मजमुआ कितना है, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस वाई स्क्र, ये मजमुआ आ गया। इफ वन पोलिनोमियल इज, अगर इन दो में से एक पोलिनोमियल एक्स स्क्र माइनस 2x जमा 3 हो, फर्ज किया कि ये जो q नाम वाली है ना, q नाम वाली वो ये है, देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल, कहता है कि अगर उनमें से एक ये वाली हो तो फिर दूसरी मालूम कीजिए। यानी अगर मैं रेड कलर में थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस q की कीमत ये दी हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं q की कीमत। ठीक है, फिर p मालूम कर लेंगे, तो q की कीमत कितनी है, ये एक्स स्क्र माइनस 2xy जमा का 3, और नीचे मैं क्या लिखता हूँ, बराबर, यहाँ पे p वैसे ही आ गया, जमा भी ऐसे ही आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, कहता है दो पोलिनोमियल, फर्ज किया कि दो पोलिनोमियल p और q है, उन दोनों का जो सम है मजमुआ वो इसके बराबर है। फिर कह रहा है अगर इन दो में से कोई सी एक एक्स स्क्र माइनस 2xy जमा 3 हो तो फिर ये मालूम करें। बहुत ही सिंपल है, कैसे, ये हमने कीमत लिख दी। अब p की कीमत मालूम करनी है, p को लेफ्ट साइड पे ही रहने दें, और राइट साइड पे क्या है, x प्लस 2x माइनस वाई स्क्र, ये जो रकम है रेड कलर वाली ये इधर एक्स्ट्रा है। याद रखिएगा, बराबर के एक साइड पे अगर जमा का निशान हो तो आप दूसरी साइड पे उसका ले जाएंगे तो वो माइनस का निशान देगी, और अगर माइनस का निशान हो तो उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो जमा का निशान देगी, यानी निशान चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, और डिवीजन होगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनके इन्वर्सेस ऐड करते हैं हम दोनों साइड पे। अब ये प्लस एक्स स्क्र है, जब इधर आएगा, मैं कलर वही रखता हूँ, तो ये माइनस एक्स स्क्र हो गया, इसका इन्वर्स ऐड कर दिया। फिर ये 2xy है, प्लस इधर माइनस का है, इस साइड पे आएगा तो प्लस 2xy हो जाएगा, इधर प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 हो गया। लें जी, अब हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, और जो जवाब बनेगा वो किसका होगा, वो p का, वो पोलिनोमियल जो भी हमने मालूम करनी है ये उसका जवाब होगा। ये एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र, ये प्लस का एक्स स्क्र माइनस का एक्स स्क्र ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जनाब ये 2x है, ये आ गया, ये कोई और नहीं थी ना एक्स वाली, इस वजह से ये आ गया था। माइनस का वाई स्क्र है, कोई और रकम माइनस के वाई स्क्र वाली है ही नहीं, ये भी वैसे ही आ गया, प्लस 2x, और ये साथ में y भी वैसे ही आ गया, और ये -3 भी वैसे ही आ गया। क्यों, तो कोई और कांस्टेंट था नहीं। तो ये जनाब p की कीमत आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपके लिए ज़रूरी है कि पहले अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन उसने आखिर डिमांड क्या किया है, हमसे पूछ क्या रहा है, फिर उसके बाद सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है सबट्रैक्ट, यानी तफरीक करें ये वाली रकम फ्रॉम द सम ऑफ, सम कहते हैं मजमूए को,
ये वाली रकम एंड ये वाली रकम, इन दोनों को जमा करें, जो जवाब आए उसमें से इसको तफरीक कर दें। तो मैं क्या लिखता हूँ इधर, मैं इन दो को जमा करते हैं पहले, x की पावर 3 जमा x की पावर 2 माइनस 2x, हाय ये एंड की जगह पे मैंने प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद जनाब ये दूसरी रकम आ गई 2x पावर 3 प्लस 3x माइनस 7। कहता है कि इन दो रकमों का जो जवाब आएगा मजमुआ, उसमें से आपने क्या करना है, माइनस कर देना इस रकम को, ये 4x प्लस 6 माइनस 2x², इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। उसके बाद आप देख लें, पहली ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं और उसके अंदर जो ऑपरेशन है, मतलब एडिशन हो रही है, वो परफॉर्म कर देते हैं। ठीक, एक दफ़ा लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म कर देंगे। क्यों? तो इसके अंदर एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, इनको इकट्ठा करें तो ये जमा का एक एक्स क्यूब जमा के दो, तो ये मिल के बन गए जमा के 3x³ इसी तरह अगर एक्स स्क्वेयर की बात की जाए तो ये सिर्फ एक ही है पूरी स्टेटमेंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वेयर। और अगर एक्स की बात की जाए -2 ये वाला जमा का 3 ये वाला, बाकी जमा का एक एक्स रह गया। और उसके बाद ये -7, ये ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म होगी। उसके बाद माइनस है, फिर अगली ब्रैकेट 4x प्लस 6 माइनस 2x², ये एज इट इज़ आ गई। अब इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई निशान ना हो, इसका मतलब निशान जमा है और आप उस ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ टर्म्स। अंदर जो टर्म्स हैं उनका किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ जो पहले मौजूद है वही आ जाएगा। बट जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ये माइनस अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज कर देगा, अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज कर देगा। ये बन जाएगा -4x, ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा +2x²। ठीक हो गया। अब अगेन एडिशन वाला जो स्टेप है वो परफॉर्म कर लें। कैसे? कि ये x³ है, देखें कि इसके अंदर कोई और x³ वाली रकम है? जी बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये 3x³ ही आ जाएगा फाइनल। ये x², ये x² कोफिशिएंट्स को ऐड किया तो ये बन गया 3x² प्लस x -4x रह गया -3x। बड़ी में से छोटी माइनस हो जाती है ना जब अपोजिट साइन होते हैं। माइनस का 7 है, माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 13 होगा मिल के -13। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने अख्ताम को पहुंचा। हमने क्या किया है, हमने आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा और उसके अंदर क्या था, ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे। और उससे पहले ये वाले p में से q या q में से p को माइनस करना, उसने हमें कहा था कि सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, तो q पहले लिखेंगे p बाद में लिखेंगे। सारा आज का लेक्चर आपने अटेंड किया। इनमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है मेरा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब का वो ओपन है, वहाँ पे कमेंट्स के अंदर भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस्ताज़ा से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।